सीएम मनोहर लाल जब भी एक्शन में होते हैं तो व्यवस्था में सुधार का रास्ता पक्का हो जाता है। दरअसल जनता के हितों को लेकर सीएम मनोहर लाल कभी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। वो हरियाणा की जनता को सुशासन का एहसास कराने में कभी पीछे नहीं रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम के दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल का कुछ ऐसा ही रुख देखा गया। उन्हें गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था में खामियां नजर आईं तो एक्शन में आ गए और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलाया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। एक्शन में सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को लेकर भड़के सीएम। सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। जिम्मेदारों पर गिरी कार्रवाई की गाज। सफाई व्यवस्था में लापरवाही की जिम्मेदार एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना। सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर, संयुक्त आयुक्त व आयुक्त को मिली सजा। कमिश्नर का 15 दिन का और ज्वाइंट कमिश्नर का 1 महीने का वेतन काटने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने शहरों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। अलग अलग टीमें गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था का करेंगी औचक निरीक्षण। 3 दिन में सफाई कर्मियों की सैलरी जारी करने के दिए निर्देश। कामकाज के मामले में सीएम की अलग पहचान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कामकाज के मामले में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मुख्यमंत्री को किसी भी काम में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि रविवार को सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे तो यहां उन्हें शहर की सफाई व्यवस्था में खामियां नजर आई, जिस पर उनकी त्योरियां चढ़ गईं और औचक निरीक्षण के दौरान कन्हई रोड पर सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली हैं, तो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कारपोरेशन एमसीजी 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है और फिर ज्वाइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5,000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, अर्बन निगम कमिश्नर पीसी मीणा, जिला उपायुक्त निशांत यादव सीएम मनोहर लाल के साथ मौजूद थे। 3 महीने से बिगड़ी थी सफाई व्यवस्था और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसी समय बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था, तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में करीब 3 महीने से सफाई व्यवस्था बिगड़ी चल रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया।
खास बात ये रही कि शहर में घूमकर मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्था देखी और अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम नगर के कमिश्नर का 15 दिन का वेतन और ज्वाइंट कमिश्नर का 1 महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए। सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर और ज्वाइंट कमिश्नर पर भी जुर्माना लगाया। सड़कों पर बाइक राइडिंग। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम की सड़कों पर बाइक राइडिंग करते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री का ये स्टाइल खूब चर्चा में रहा। सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वे विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। हालांकि उनके गुरुग्राम आने की सूचना से सुबह से ही नगर निगम द्वारा शहर में जगह जगह से कूड़ा और गंदगी उठवाया जा रहा था। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला प्रशासन, नगर निगम, GMDA के अधिकारियों के साथ शहर के दौरे पर निकले थे। उन्होंने मौके पर ही निर्देश दिए कि गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर पीसी मीणा का 15 दिन का वेतन काटा जाए। संयुक्त आयुक्त का 1 महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही आदेश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तीन दिनों में वेतन जारी करने के निर्देश। खराब सफाई व्यवस्था से नाराज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तेवर यहीं ठंडे नहीं हुए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर तक पर जुर्माना भी लगाया। फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1000 रुपए, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2000 रुपए, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 3000 रुपए और ज्वाइंट कमिश्नर संजय सिंगला पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम है, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए, तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर, ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कारपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और उनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण करते हुए कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था रखने में सफाई कर्मियों का अहम योगदान है।
उन्हें समय पर वेतनमान मिले, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। दरअसल सीएम के सामने पालम विहार क्षेत्र के सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने की बात रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को अगले 3 दिनों में उनका वेतन जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता सामान की खरीद के लिए गुरुग्राम नगर निगम को 1 करोड़ CSR फंड से देने की घोषणा भी की। कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम है, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए, तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है, लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर, ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कारपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और इनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी नहीं रहनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल की सफाई व्यवस्था के प्रति चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। दरअसल सीएम ने कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। कहा कि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।